नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। देशवासियों को महावीर जयंती की दी शुभकामनाएं। स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। कहा, भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विजय शंखनाद रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। एक बार फिर भरी 400 पार की हुंकार। कहा, अपनी हालत के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। भ्रष्टाचार परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना की विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव। अमित शाह ने बिहार के कटिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। मुर्शिदाबाद में की रैली में राजनाथ सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। रांची में जेएमएम की उल गुलान महारैली में जुटे विपक्षी दलों के दिग्गज नेता। वाम नेता सीताराम येचुरी के किनारा करने के बाद खराब सेहत का हवाला देकर राहुल गांधी भी रैली में नहीं हुए शामिल। रैली में मारपीट, आपस में भिड़े आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता। भाजपा ने रैली को बताया भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जुटान। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा की रैली में कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी केरल में कर रहे हैं प्रचार। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। 2550वें निर्वाण महोत्सव उद्घाटन के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकले वाले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। संघर्षरत विश्व के समक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और सद्भाव और मानवता के संदेश को दोहराया। संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर की विशाल जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और इस दौरान रैली में उमड़े विशाल जनसैलाब में गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए फिर एनडीए 400 पार की हुंकार भरी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और देश इन्हीं पापों की सजा कांग्रेस को दे रहा है। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। और वहीं जालौर की रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के कभी 400 सांसद जीते थे, आज उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने देश को स्थिर सरकार दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए हमने सीएए लागू किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है। भारत की राजनीति का तौर तरीका बदल दिया है। भारत की राजनीति के चलने का रास्ता बदल दिया है और भारत की राजनीति में जिसे कहा जाए कि एक परिवर्तन लाया है। पहले की राजनीति क्या होती थी? लोगों को चुनाव में अच्छे सब्जबाग दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोभ लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार की विजय बनाने के लिए जनता से अपील की और कहा कि इस देश से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया है।
जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोले, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता कहते रह गए गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। भाजपा सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वह भी बार बार कहते थे कि मैं भारत से गरीबी मिटाना चाहता हूं। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। और राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, गरीबी नहीं मिट पाई। पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, पीएम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में के सुरेंद्रन ने निस्वार्थ सेवा के लिए पार्टी की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य भर में लाखों भक्तों की चिंताओं को उठाया और उनकी आवाज बने। प्रधानमंत्री ने यह भी कामना की है कि वायनाड के लोग अनुभवी नेतृत्व और तेज संगठनात्मक कौशल के साथ एक सार्थक बदलाव देखेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों की रांची उल गुलान न्याय महारैली हो रही है और रैली में विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता जमा हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेता रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि खराब सेहत का हवाला देकर राहुल गांधी रैली में शामिल नहीं हुए। इससे पहले वाम नेता सीताराम येचुरी ने भी केरल में चुनाव प्रचार का हवाला देकर रैली से किनारा कर लिया था। रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये रैली परिवर्तन का शंखनाद करेगी। जुमले वाली केंद्र सरकार को
कि नाकामें देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। जेल में फेंक दिया भाई साहब, ऐसे आवाज दबा लोगे? अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। और उलगुलान रैली में शामिल होने आए आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान केएन त्रिपाठी के विरोध में नारे लगे, कुर्सियां भी तोड़ी गईं। केएन त्रिपाठी को कांग्रेस ने चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। रैली में नेताओं के भाषण के बीच ही कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। और आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार की विजयी उन्हें बनाने के लिए जनता से अपील की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के दलों की उलगुलान न्याय महारैली पर भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधते हुए इस भ्रष्टाचारियों का इसे जुटान बताया। आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपका ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, आप मेहनती लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया है। ये जो आपका इलाका है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका है, तो ये जो आजादी है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपको अधिकार मिलते हैं, आपको संविधान मिला, आपको अधिकार मिले, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप कितने भी गरीब या अमीर हों। और वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा और पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा। आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। और उधर बिहार के कोसी और सीमांचल का इलाका कभी आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी किशनगंज को छोड़कर तमाम सीटों पर एनडीए का कब्जा है। बावजूद इसके एनडीए को अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन को अंतर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद से कटिहार में बातचीत की। देखिए। एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद अभी हमसे बिहार के सियासी मिजाज पर बात करने के लिए
मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है हर सीट पर नेक टू नेक हो गया है और बीजेपी या एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि 39-1 था, इस बार हम 40 में 40 जीतेंगे। किस तरीके का मुकाबला आपको दिखाई पड़ रहा है? आपने देखा होगा कि पिछली बार 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गई थी। और विगत 10 वर्षों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में एक एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमारी केंद्र की सरकार या मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी कहीं न कहीं दिखता है। इस बार कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जहां भी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। तो क्या मोदी मैजिक के सहारे नैया पार लगेगी जेडीयू की या फिर वो अपना भी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? नहीं, देखिए, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं और जब साथ मिलकर काम करते हैं तो हम लोग की ताकत एक होती है। हम उस ताकत को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। कहीं उनका भी लाभ मिलेगा, कहीं हम सबों का लाभ मिलेगा और अंततः नरेंद्र मोदी जी के गारंटी का लाभ मिलेगा। प्रणाम पूर्णिया जो है वो बहुत सुर्खियों में है और आपके एक एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के खिलाफ पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं और वहां की लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। बहुत टफ फाइट माना जा रहा है, कैसे देखते हैं? पूर्णिया आज कहीं न कहीं आशा बड़ी निगाह से मोदी की गारंटी को देख रहा है। 2005 के बाद हम सबों ने पूर्णिया जिला को बेहतर करने का काम किया। कभी कटिहार भी पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लोगों का भरोसा मोदी पर है। यही मोदी की ताकत है, यही मोदी की गारंटी है, इसलिए कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो बहुत ही सधे हुए लहजे में ये कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर मोदी मैजिक है उसका लाभ एनडीए को जरूर मिलेगा। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि रांची में इंडी गठबंधन की रैली हो रही है और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। वो मीटिंग राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से मध्य प्रदेश से मैं यहां आया हूं आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। और ये मैंने सोचा अगर इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना शोरन ने दी थी। मैं उसीलिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। यह धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी की ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। तो उलगुलान महारैली को यहां पर संबोधित कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
अन्य खबरों का रुख करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिगरा में श्री काशी नाटकोटई क्षेत्रम संस्था द्वारा बनाई जा रहे 135 कमरों की इस 10 मंजिला धर्मशाला की नींव रखी। इस अवसर पर तमिलनाडु के कानून मंत्री ए रघुपति और काशी कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। पिछले 200 वर्षों से श्री काशी नाटकोटई क्षेत्रम सोसाइटी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तीनों पहर की आरती की जिम्मेदारी संभाल रही है। इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस 10 मंजिला धर्मशाला के निर्माण से काशी आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। 76 ऐसे गांव में रहने वाले कम्युनिटी जिनका लार्जर नाम नाटुकोटई है। इस कम्युनिटी जब उधर रहते थे और बड़े संख्या पर बिजनेस करते थे, उनके मकान जो आप दक्षिण भारत में कारेकुड़ी के इर्द गिर्द देखेंगे, उसी शान शौक के मकान आज भी उधर हैं। इन कम्युनिटी के वजह से ही तमिलनाडु में भी और भारत देश में कहीं भी और विदेश में भी आस्था का बहुत बड़ा सपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।